हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज इसमें हैं। ठीक है, जो आपको क्या करना है, वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग से अप टू एंड तक देखना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज इन एंशियंट टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है? इन एंशियंट टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वर आल्सो कॉल्ड मानक पर्वत। एंशियंट टाइम्स में, कदीम के दौर में, टाइम में, किन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? मानक पर्वत। मानक पर्वत किसको कहा जाता था? करो आंसर, पता है? तो ये कहा जाता था शिवालिक्स को। किसको कहा जाता है? शिवालिक्स को। तो अगर हम इन शिवालिक्स को देखेंगे यहाँ पे, तो इनको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। आउटर हिमालयाज। और ये जो शिवालिक्स है, उनको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नामों से जानते हैं। सपोज कि अगर हम बात करेंगे जम्मू की, जम्मू में इनको जम्मू हिल्स कहा जाता है। जम्मू हिल्स। ऐसे ही उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, बताओ? पता है क्या? दूंदवा हिल्स। दूंदवा हिल्स आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और नेपाल में इनको किस नाम से जानते हैं? छुरिया मुरिया। ठीक है, और आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हाइस्ट पीक ऑफ शिवालिक्स कहाँ पे लोकेटेड है और उसका नाम क्या है? डेट इज द कारो पीक। कैरो पीक, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? हरियाणा में। तो आंसर क्या होगा? शिवालिक्स। मिडल हिमालयाज, इसके बारे में आपको पता है, इनको हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं इनको? लेसर हिमालयाज, है ना? एरावालीज हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में। राजस्थान में। और इसकी जो हाइस्ट पीक है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, उसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर्स। ठीक है, देन ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज, इसमें 3 रेंजेस आते हैं। कौन कौन सा? कोराकरम, लद्दाख एंड जंस्कर। याद रख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? शिवालिक्स। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैरन हेस्टिंग्स इज आर करेक्ट। वैरन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, अब हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो फर्स्ट क्या है? ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बताओ सही है या गलत है? बताओ क्या है ये सही स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसी के बाद क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, वो हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट इज ही रोट टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स वाल्किन। जो चार्ल्स वाल्किन जी ने क्या किया था? गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और उसके जो फर्स्ट प्रीफेस पेजेस थे, वो किसने लिखे थे? वो वैरन हेस्टिंग्स जी ने लिखे थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ही स्टार्टेड द दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत एट कलकत्ता। तो ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वैरन हेस्टिंग्स के बारे में, इसको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स। फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, और इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। जिस जिसके अंदर क्या काम किया गया था? ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, देन और कलकत्ता में क्या एस्टेब्लिश किया गया था? कोर्ट वहां पे एस्टेब्लिश किया गया था। और इस कोर्ट का पहला सीजीआई कौन था? डेट ऑफ द लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आगे। आ जाओ, करो आंसर क्वेश्चन का। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द लावनी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। लावनी डांस जो एक फोक डांस है, वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? किस स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है? डेट इज द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये क्या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और एंड दिस महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन। सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो फर्स्ट कौन है? डेट इज द यूपी। यूपी इज द फर्स्ट, देन महाराष्ट्र इज द सेकंड। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे।
करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, एक साइड में क्या क्या दिए गए हैं, डांसेस, और नेक्स्ट साइड में स्टेट्स के साथ मैच करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, गरबा। गरबा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो इसको गुजरात में परफॉर्म किया जाता है, और इसके साथ डांडिया भी, डांडिया भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द नवरात्रि, नवरात्रि। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन सेकंड इज मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है, जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बताओ, जो केरला में परफॉर्म किया जाता है, केरला में। और केरला में इसके अलावा कौन सा क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है, दैट इज मोहिनीअट्टम के साथ कौन सा है, कथकली, कथकली, ठीक है। तो ये परफॉर्म किया जाता है केरला में, उड़ीसा में नहीं, दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड क्या है, यक्षगाना, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कर्नाटका में, और इसके अलावा वहां पे डोलू कुनी था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हर किसी एग्जाम में रहता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डोलू कुनी था एंड बालिया लता, बालिया लता, आप इनको अपने हिसाब से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, करो आंसर नेक्स्ट का। तो चलते हैं आगे, करो आंसर। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, जो बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। चलो करो आंसर क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, विच आर द फॉलोइंग आर डेड रिवोर्स, इनमें से कौन से एक डेड रिवोर्स है। डेड रिवोर्स जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज द डिकम्पोजर्स। किस नाम से, डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, जो मेनली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, डेड एंड डिकम्पोजिट बॉडीज, डेड एंड डिकम्पोजिट बॉडीज पे वो जिंदा रहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा अब डेड रिवोर्स है, तो फर्स्ट इज अर्थवर्म, देन जेलीफिश, मेलिपेड्स, सी हॉर्सेस एंड वुड लाइस। बताओ, करो आंसर। तो अर्थवर्म ये भी क्या डेड रिवोर्स है, ठीक है। देन मिलीपेड्स, ये भी एक डेड रिवोर्स की एग्जांपल है। देन वुड लाइस। तो आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 5। देखो 1, 3 एंड 5, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। कुछ रिवर्स हमारे पास है, अब हमें क्या करना है, हमें बतानी है कि गोदावरी की इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो फर्स्ट जो है डेट इज द वंशाधारा। वंशाधारा एक रिवर है जो हमें, जिसका ऑरिजिन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इंद्रावती। ऑफ कोर्स दिस इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो बी होगा। और कौन सा है, और प्रणहिता। दीज टू रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है। पेन्ना रिवर जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये कर्नाटका का एक रिवर है, एंड दिस इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो अगर हम यहाँ पे गोदावरी रिवर की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट चीज़ों से, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, बेहतर है आपके लिए कि अपने नोट्स में आप ऐड कीजिए, ठीक है, राइट। जो कहाँ से राइज होती है बताओ, नासिक डिस्ट्रिक्ट से, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 1465, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, या साउथ इंडिया आप बोल सकते हो, साउथ इंडिया। और इसको क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ इसको कहा जाता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे, देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वेंचर, फर्स्ट टाइम गांधी जी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में कब नजर आए थे। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, या तो चंपारण सत्याग्रह, या तो खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें ऑल इंडिया बोलना है। चंपारण सत्याग्रह, इसको कब गांधी जी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था 1918 में, और ये बिहार में थी। ऑल इंडिया तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। एक तो हो गई थी खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में,
तो इसको भी ऑल इंडिया हम नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट जो ऑल इंडिया थी दैट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको स्टार्ट किया गया था 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, और फिर इसको एंड करना पड़ा था 1922 में ड्यू टू चोरी चोरा केस। और 1 अगस्त का ये जो दिन था, उस टाइम में इंडियन हिस्ट्री के एक फेमस नेशनलिस्ट लीडर की डेथ हो जाती है। आप बताओ वो कौन सा लीडर था? पता है? डेट वॉज द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देन रोल आउट एक्ट 1919 में हुआ था, और डांडी मार्च, दिस वाज द पार्ट ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जो हुई थी 1930 में। तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। गिव मी 1 सेकेंड, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज who among the following state which among the following statements is are incorrect। इनकरेक्ट जो गलत है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या है? इन 1762 आफ्टर 9 years अहमद शाह अब्दाली रिकनक्योर्ड द कश्मीर। ये स्टेटमेंट सही है। देखो क्या हुआ था, हम सबको पता था है कि यहाँ पे कौन रूल था? मगर रूल था। अफगान से पहले यहाँ पे मगर रूल था, और विद द डेथ ऑफ औरंगजेब जो हुई थी 1707 में, उसके बाद जितने भी सेंटर में रूलर्स थे वो वीक थे, और जिसकी वजह से जितने भी उनके गवर्नर्स थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, वो भी वीक थे। वीक होना तो सिंपल सी बात ही, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो करप्ट बन गए। उन्होंने जिस प्लेस पे वो रूल कर रहे थे वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या? परेशान करना स्टार्ट किया था। और उसी टाइम में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने एक बंदा भेजा था जिसका नाम था अजमतुल्लाह खान। किस चीज़ के लिए? कि कश्मीर को हम अपने अंपायर में क्या करेंगे? कनकर करेंगे। लेकिन उस टाइम वो उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आप नोट्स में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि फिर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा कि, और स्क्रीन पे इतनी स्पेस भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1753 में उनको दावा दी जाती है। दो बंदे जाते हैं कश्मीर से, उनको दावत देते हैं कि आप कश्मीर में क्या करो? अपना रूल कायम करो, क्योंकि वो अब तंग आ चुके थे। किनके साथ? जो मुगल रूलर्स, ये जो गवर्नर्स थे, वो अब लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे थे। ठीक है, उनको परेशान कर रहे थे, तो उसकी वजह से इनको दावत मिली थी। तो फिर 1753 में इसी अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक गवर्नर अब्दुल्ला खान इसाकी, जिसका नाम था, वो भेजा है कश्मीर को। और एक बैटल कहाँ पे लड़ा गया था? शुपियन में। ठीक है, और वहां पे फिर क्या हुआ कि कश्मीर को कैप्चर किया गया था। किस? इस डायनास्टी में। किस डायनास्टी में? ये जो अफगान डायनास्टी थी, और यहाँ पे अफगान रूल क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब अब्दुल्ला खान इसाकी यहाँ पे गवर्नर बना, वो लोगों के साथ जुल्म कर रहा था। ही वॉज क्रूअल, वो बड़ा जालिम था। लेकिन उसके बाद उसी साल में 1753 में एक पर्सन था जिसका नाम था सुख जीवन राम, जो मुगल गवर्नर नेम था। ठीक है, वो फिर गवर्नर बन जाता है। वो कॉन्स्पायरेसी क्या स्टार्ट कर दी था अगेंस्ट दिस अब्दुल्ला खान इसाकी, और उसको कुछ कश्मीर के लोग हेल्प भी कर रहे थे, और उसको फिर क्या किया जाता है? उसको कत्ल किया जाता है, और फिर से यहाँ पे क्या? मगर रूल एस्टेब्लिश होता है। तो स्टेटमेंट यही कहता है कि 1762 में 9 ईयर्स के बाद फिर से अहमद शाह अब्दाली ने रिकनकर किया था कश्मीर को। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप सही है, समझ आया? थोड़ा सा ये कनेक्ट करना था। ठीक है, तो वरना आपको समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपके साथ हिस्ट्री शेयर की है। ठीक है, राइट। देन जब उसने कश्मीर को रिकनकर किया, उसने अपॉइंट किया है नूरुद्दीन को गवर्नर ऑफ कश्मीर। ये स्टेटमेंट भी सही है। द 67 ईयर्स ऑफ अफगान, और अफगान लोगों ने यहाँ पे 67 ईयर्स तक रूल किया है, इज नोन एज द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको कहा जाता है डार्केस्ट पीरियड। क्या? डार्केस्ट पीरियड। ठीक है, राइट। देन द लास्ट अफगान रूलर ऑफ कश्मीर वाज जब्बार खान। ये भी सही है। तो हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट क्या है? दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर है। जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग जो यहाँ पे पेयर्स दिए गए थे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और पीडीएफ बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती ही होती है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पोश मेला डिस्प्लेज ए लोकल आर्टिजन्स डिस्प्लेइंग फोक डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ।
पोष मेला ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको कहाँ पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। और इस फेस्टिवल में सभी तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, चाहे वो लोकल आर्टिजन्स का कुछ बनाया हुआ हो, वो भी वहाँ पे क्या डिस्प्ले किया जाता है, फोक डांसेस इसमें किए जाते हैं, म्यूजिक, फूड, डेट मीन्स ये एक कंप्लीट क्या है, पैकेज है जो रिप्रेजेंट करता है कल्चर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? बताओ, करो आंसर। दैट इज द पोपीर डांस। पोपीर डांस जिसको मेनली कौन लोग परफॉर्म करते हैं? बताओ। आदि ट्राइब, आदि ट्राइब। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है कि आदि ट्राइब कहाँ पे क्या रह रही है? डेट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। बावी डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? इसको दो स्टेटों में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट नंबर इज राजस्थान, देन गुजरात, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? सत्रिया, ये एक क्लासिकल डांस है जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? असम में, असम। देन पूर्वी, इसको बिहार में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? बिहार में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग Who among the following was the first Indian origin recipient of the prestigious Pulitzer Prize? इंडिया का वो पहला कौन सा बंदा है जिसको मिला था क्या? प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज। बेसिकली इसको दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी थ्रू। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको क्या दे रही है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इसको किस किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में, लिटरेचर में एंड म्यूजिकल कंपोजिशन में। तो फर्स्ट का जो इंडियन ऑरिजिन जो फर्स्ट था, डेट वाज द गोविंद बिहारी लाल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन इस प्राइज को कब स्टार्ट किया गया था? 1917 में, 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग who became the first Indian player to represent India at the Wimbledon Tennis Championship of Independent India? इंडिया का वो कौन सा फर्स्ट प्लेयर था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? कहाँ पे? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पहला कौन था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में? तो डेट वाज द रामानाथन कृष्णा। और इसने कब रिप्रेजेंट किया था? 1954 में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, आ जाओ, करो आंसर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर तब तक। द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स? किस सपोर्ट से कौन सी टर्म रिलेटेड है? जैमिंग, बताओ किसके साथ रिलेटेड है? करो आंसर। डेट इज द लावन टेंस। किसके साथ? लावन टेंस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग सपोर्ट्स डर्बी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड? डर्बी ट्रॉफी ये किसके साथ एसोसिएटेड है? किस में ये खेली जाती है? डेट इज द हॉर्स रेसिंग में ये ट्रॉफी खेली जाती है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जिसके बारे में जेके एसएसबी ने पूछा था, डेट इज ट्रिपल क्राउन ट्रॉफी। ट्रिपल क्राउन ट्रॉफी ये भी एक ट्रॉफी है हॉर्स रेसिंग की, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स? टाइम ट्रायल जो एक क्या टर्म है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद साइकिलिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि किसी पर्सन ने अपने लाइफ के बारे में खुद लिखा है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो ये ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, तेंदुलकर जी की, ठीक है। महेश भूपति ये किस सपोर्ट्स के साथ लिंक्ड है? ये टेनिस के साथ लिंक्ड है, ठीक है, टेनिस प्लेयर है ये, टेनिस प्लेयर। देन कपिल देव, इसने कौन, उसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुरेश रैना जी की
बिलीव, ठीक है, क्या है, बिलीव, ठीक है, याद रख लेना, पूछा जाएगा क्योंकि सपोर्ट्स जो वाइल्ड लाइफ का एग्जाम है उसमें सपोर्ट्स का एक अच्छा टॉपिक है। तो सपोर्ट्स में किसी पर्सन के बारे में पूछा जाएगा और उसने क्या किया है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इन स्टेटमेंट्स में कौन सी बेस्ट स्टेटमेंट है जो डिफाइन कर देती है किसको, किस टर्म को, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, ये एक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और जिसमें जितने भी स्पीशीज है, एक तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ जो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ भी उनकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब हम टर्म्स को देखेंगे, सेंटेंसेस को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ये सही है लेकिन ये हाफ पार्ट है, ठीक है। तो आंसर ये नहीं रहेगा, ठीक है, फिर भी देखेंगे, अगर रहेगा तो नेक्स्ट सेंटेंसेस पहले देखेंगे। That part of earth which is inhabited by the living organisms, अर्थ का वो हिस्सा जहां पे क्या हमें देखने को मिलती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं ना, या जियोस्फीयर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। देन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। एक कम्युनिटी है किनकी, ऑर्गेनिजम्स की। पहले तो वो अपने साथ इंटरेक्शन अपने अंदर कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, देन विद द एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने दी थी बताओ, 1935 में दी थी एक बंदे ने, पता है आपको, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं बताऊंगा। दैट इज द अर्थर जॉर्ज टेंसले, अर्थर जॉर्ज टेंसले, ठीक है, याद रख लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज यूनिक अबाउट द केराई केमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। केराई केमल जो कहाँ पे फाउंड की जाती है, इंडिया में। ये एक ब्रीड है किन, केमलू की। तो इनमें से आप कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दिस केराई केमल। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। और जो ये केराई केमल है इसकी जो कैपेबिलिटी है, ये स्विमिंग कर सकती है, ये चल सकती है सी वाटर में अप टू 3 किलोमीटर्स। बताओ सही है या गलत, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। और ये क्या खा रही है, ये मैंग्रोव्स भी खा सकती है। बताओ सही है या गलत, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। ये गलत है, इसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर होगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो डेट इज द नैरोबी, जो कहाँ पे है, कीनिया में, ठीक है। द हेग, वहाँ पे किसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वाशिंगटन DC में बताओ, यूनिसेफ, UNICEF, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये है क्या, तो ये एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में। एंड दिस इज डीलिंग विद द एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ ये डील कर देता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और
कमेंट भी करो वीडियो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या बन जाता है, फिर हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।